नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरन। पूरे देश की गरीबी हटाने का दावा और वादा करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस की खुल चुकी है पोल कि जहां एक तरफ गरीबों को पैसा देंगे, खटाखट पैसा देंगे तमाम तरीके की योजनाओं को, और कांग्रेस की गारंटी यानी कि जिस तरीके से चुनाव जीतने के लिए किए जाते हैं वादे, पर वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आ रही है कुछ और ही तस्वीर नजर। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस सरकार ने बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को कर दिया है बंद, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का खजाना हो चुका है खाली। तो वहीं आपके लिए बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पास, और इसी को लेकर आज लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से और राहुल गांधी से पूछ रही है सवाल कि कहां गई खटाखट और कांग्रेस सरकार और पार्टी की गारंटी। जी हां, दरअसल हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस सरकार को बने हुए ज्यादा साल जो है वो नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, और अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य में मिलने वाली मुफ्त बिजली की योजना को बंद करने का निर्णय लिया है। और कांग्रेस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में टैक्स भरने वाले लोगों को अब मुफ्त की बिजली नहीं मिलेगी, यानी कि जो सब्सिडी दी जा रही थी अब वो उन लोगों के लिए नहीं मिलेगी जो कि टैक्स भरते हैं। और अब जो है वो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की हालत जो है वो काफी ज्यादा ढीली होती हुई नजर आ रही है। सुक्खू सरकार की कैबिनेट सरकार में यह निर्णय लिया गया है और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में अब जो लोग टैक्स देते हैं उनके परिवारों को मासिक तौर पर 125 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही थी उसका लाभ नहीं मिलेगा, और अब जो लोग चाहते हैं या गरीबी की रेखा से नीचे हैं बस उन्हीं लोगों के लिए दी जाएगी ये योजना, पर जो लोग टैक्स भरते हैं उन लोगों को नहीं दी जाएगी अब ये 125 फ्री यूनिट जो बिजली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आई थी, और मैंने इस बात को लेकर के एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि जो झूठी गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी ने, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए 10 जन्म लगेंगे। अब आप देख रहे हैं कि एक एक गारंटी से अपना मुंह मोड़ रही है, फैसले बदल रही है, कहा कुछ था और कर कुछ रहे हैं। मैंने भाई हाल ही चुनाव के दिनों में जब उपचुनाव हो रहे थे मैंने कहा तो एक फाइल मूव हो चुकी है जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी उसको वापस लेने का फैसला किया जा रहा है। और ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने गरीब लोगों के लिए किया था। जो हिमाचल प्रदेश में गरीब लोग हैं वो 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, लेकिन आज मुझे जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी ने 125 यूनिट फ्री बिजली का फैसला वापस ले लिया है, यानी कि अब बिजली का बिल बढ़ी हुई दरों के साथ आपको प्राप्त होगा। ये मैं बड़ा पहले ही कह रहा था, आज वो साफ हो गया। दूसरी बात, मैं इस बात को लेकर के भी कहता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मामले में भी जो ओपीएस का फैसला बहुत ज्यादा देर मुझे लगता है कि लंबा नहीं, इस पे भी फैसला होने वाला है कि जो नियम के मुताबिक लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है कर्मचारियों को, उसको 50% से कम करके 30% यानी कि 30% करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इसके लिए भी तैयारियां चली हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी उपचुनाव थे उन उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए वो फैसला नहीं कर पाए हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों फैसले आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी लेने वाली हैं जो उनकी दी हुई गारंटियों के विपरीत होंगे। ये कांग्रेस की आदत है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि झूठ बोल करके सत्ता हासिल करना, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता को हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, झूठ बोल करके लोगों को मूर्ख बना सकते हैं। और यही परिस्थिति आज के इस निर्णय के पश्चात आप महसूस कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा, ये बहुत बड़ा फैसला जो लिया कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से, ये उनको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस फैसले के विरुद्ध निर्णय करेगी
और लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहेगी। आंदोलन करने की आवश्यकता रहेगी, आंदोलन भी करेगी। और मैं यही कहूंगा हिमाचल प्रदेश की जनता से, जागरूक हो जाइए, सावधान हो जाइए। इस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और देखिए, जहां एक तरफ बिजली को लेकर इतना बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है सरकार की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार ने इस निर्णय के पीछे राज्य सरकार की आर्थिक हालत बताई है। और कांग्रेस सरकार ने कहा है कि राज्य की आर्थिक हालत खराब है और बिजली कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में इन परिवारों के लिए जो है वो सब्सिडी हटा दी गई है, जो लोग राज्य में टैक्स भरते हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी परिवारों को जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था और उन्होंने राज्य के 14 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली दी। और अब कांग्रेस सरकार कह रही है कि ये सब्सिडी उनके लिए बोझ है। और कांग्रेस सरकार जहां मुफ्त बिजली बंद करने जा रही है, तो वहीं इससे पहले राज्य में जो है वो पहले, यानी कि सरकार बनने से पहले जिस समय पर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए, उस समय पर इसी कांग्रेस पार्टी ने वोटर्स को रिझाने के लिए ये तक कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम राज्य में 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे। और सरकार बनने के बाद जो 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी वो भी बंद करने जा रही है कांग्रेस की सरकार। तो देखिए किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की सरकार ने पहले वादे कुछ और किए और अब जो थोड़े बहुत वादे थे उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही है हिमाचल की कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश से पहले कर्नाटक में गारंटी स्कीम लाई गई थी, इसमें भी फ्री मुफ्त बिजली, फ्री मुफ्त राशन और महिलाओं को जो है वो मुफ्त में बस यात्रा और बेरोजगारी भत्ता समेत महिलाओं को नकदी पैसा देना शामिल था। और इन गारंटियों के कारण ही कई जगहों पर जो है वो कांग्रेस की सरकार बनी। पहले जो है वो महंगाई की दर लगातार बढ़ाई गई कर्नाटका में और अब इसी तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस सरकार जो तमाम चीजों को फ्री देने का वादा कर रही थी, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आज इन्हीं राज्यों में लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनने के बाद पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ाए गए थे और कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो अब कर्नाटका में सामने आ रही है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो है वो 19,000 रुपए का कर्जा जो है वो कांग्रेस सरकार ने लिया है। और बिजली सब्सिडी बंद करने के बीच कांग्रेस सरकार का धुआंधार तरीके से कर्जा लेने का मुद्दा भी अब जोर पकड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार पर अभी जो है वो 88,000 करोड़ से भी अधिक का कर्जा है और कांग्रेस सरकार बीते 1.5 साल में जो है वो लगभग 19,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो राज्य पर कांग्रेस सरकार ने चढ़ा दिया है। और जहां राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो है वो राज्य का कर्जा चुकाने के लिए लगातार जो है वो एक नया कर्जा ले रहे हैं और राज्य का कर्जा उनकी जीडीपी का 40% से भी अधिक हो चुका है और राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के 5% के ऊपर है, जबकि नियमों के मुताबिक किसी भी राज्य का कर्जा जीडीपी का 20%, जबकि राजकोषीय घाटा 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। और आज हिमाचल प्रदेश की इन्हीं तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके के हालात आज हिमाचल प्रदेश में कर दिए हैं, इसी पर आज अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी हमलावर है और बीजेपी के आईटी हेड यानी कि हमला बोला है आईटी हेड अमित मालविया ने और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है वो लोगों को लूटने का काम किया है। और अमित मालविया ने एक पेपर की कटिंग को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि बालक बुद्धि राहुल गांधी की गारंटी जो है वो पत्तों की तरह बिखर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल दोनों ही राज्यों में अपने चुनावी वादों का जो है वो उल्लंघन किया है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि राज्य की जनता को सावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।